पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूसी वफ़द 27 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक। यासिर, बताएगा, नए बाब का आगाज हो गया है, यकीनन बहुत अहम दौरा है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बेलारूस के सदर जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका पुरतबाक इस्तकबाल जो है वो नूर खान एयरबेस पर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज जो है वो उनकी जो सदर हैं बेलारूस के उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात में जो है वज़ीर आज़म हाउस में होगी, जहां पर उनको आपसे कुछ ही देर बाद गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो उनको दिया जाएगा। और गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के सदर की मुलाकात होगी और दो तरफ़ा मुलाकात में जो है वफूद की सतह पर भी होगी और 1-on-1 भी दोनों के दरमियान जो है वो मुलाकात होगी। और पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान माबेन जो मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों को तबादले के साथ साथ दोनों रहनुमा जो है उनका मुश्तरका एलामिया जो है वो भी जारी किया जाएगा। 3 रोज़ा ये दौरा है जो बेलारूस के सदर पाकिस्तान का कर रहे हैं और 64 रुकनी वफ़द जो है वो इससे कबल मौजूद है पाकिस्तान में, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बेलारूस के जो है उन समेत 8 वज़रा जो है वो पाकिस्तान आए हैं, जबकि 43 के करीब ताजिर जो है वो इस वफ़द में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वफूद की सतह पर जो मुआहदे हैं वो भी किए गए और इसके साथ साथ अब बेलारूस के सदर जो है वो ठीक है, यासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बेलारूस के सदर का पाकिस्तान का बड़ा अहम दौरा है। बेलारूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बेलारूस के साथ MOU साइन हुए हैं। दोस्त ममालिक की जानिब से अरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। महंगाई कम और मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। बेलारूस के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी लुकाशेंको पाकिस्तान पहुंचेंगे और ये बड़ा तारीखी दौरा है और पाकिस्तान और बेलारूस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको अब 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं, 30 साल गुजर चुके हैं और बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकतदारी है, मिसाली दोस्ती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो जज्बात प्रेसिडेंट लुकाशेंको पाकिस्तान के बारे में रखते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एक दोस्त मुल्क के सदर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आज आपने देखा कि बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया, वहाँ पे नायब वज़ीर आज़म ने उनको वेलकम किया और उनके साथ जो बामी मुशावरत के मामलात हैं उस पर बातचीत हुई। और इसके अलावा आज उनके MOU साइन हुए हैं जो B2B हमारे बिज़नेस टू। आगे बढ़ेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब कर ली, जबकि इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब, जबकि इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात भी जारी कर दिए गए। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे। मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया, कहते हैं कि मिनिस्टर्स एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो डी चौक आएगा उसे वापस जाने नहीं दिया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि हम चाहते हैं कि जाने नुकसान ना हो, इनका मकसद कुछ और है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस्लामाबाद में मीडिया टॉक के दौरान ये भी कहा गया कि अहलकारों की शहादत और नुकसान के ज़िम्मेदार एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ये चाहते हैं कि बेलारूस के सदर का दौरा कैंसिल हो। चंद दिनों में सारे सबूत सामने लाएंगे। मुज़ाकरात कोई नहीं है।
पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। आप लोग यहाँ मौजूद हैं 2 दिन से, तो अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे एक बंदा बता दें, सिवाय जो कोई गनमैन वगैरह साथ आए होंगे जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के पास भी कोई वेपन होगा? नहीं, या डंडा है या आंसू गैस है या बुलेट, रबर बुलेट के लिए उनके पास कोई चीज़ होगी, बट दैट्स इट। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम उनको उसी तरह जवाब देते, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होने देना। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। शरपसंदों के हमलों में अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी भी हो चुके। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। शरपसंदों के हमलों में अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। शहर इख्तिदार में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजियों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की मजम्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। वज़ीर आला पंजाब का 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर रंज का इजहार किया गया है। मरीम नवाज की शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मजम्मत की गई। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के निफाज में तोसी कर दी। पंजाब में 3 दिन के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 में 28 नवंबर तक तोसी की गई। फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के निफाज में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PTI के एहतजाज का मामला इस्लामाबाद और मरी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बंद रखने का ये फैसला किया गया है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज़ भी बंद रहेगी, जबकि मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद रहेगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया।